$100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का स्विट्जरलैंड ने जो है ऐलान कर दिया। और ये कई सालों में जो है नहीं बल्कि कुछ सालों के अंदर जो है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के अंदर करने जा रहा है। दिवाली से पहले ही स्विट्जरलैंड ने चीन का दिवालिया निकाल दिया। बिल्कुल स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। शहबाज शरीफ पहुंच गए अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर रियाद, सऊदी अरेबिया। बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। यानी कि ये गए हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए। एक जानिब पड़ोसियों के ऊपर जो है पैसे की बारिश है, यहाँ पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। बज़ाहिर जहां हुकूमत को एक जानिब सियासी बेचैनी और अदालती चैलेंजेस का सामना है, लेकिन चैलेंजेस अपनी जगह बदस्तूर कायम है। आपको आगाह करें, मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए IMF को $1 अरब फंड्स की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। और ये जो सऊदी अरब गए हैं दोस्तों, ये भी पैसा मांगने के लिए गए हैं। अब चक्कर ही होता है ना कि आप कब तक आप मांगेंगे। बिल्कुल कि साहब अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे दे दे बाबा, लेकिन आज तक अपने पड़ोसी से सीखा कुछ नहीं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसे देखकर पाकिस्तान अपना सिर पीट रहा है। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी, स्पेन के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भारत में $100 बिलियन निवेश करने की पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड चीन से अपना निवेश निकाल कर भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसे देखकर चीन के साथ साथ पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी मीडिया दहाड़े मारकर चीख रहा है कि भारत में एक के बाद एक देश $100 बिलियन का निवेश कर रहे हैं, तो वहीं हमारी सरकार कहीं IMF तो कहीं सऊदी अरब भीख मांगते घूम रही है। दोस्तों, भारत का कद दिन ब दिन बढ़ते देख पाकिस्तानी जनता रो रही है और अपनी सरकार को भारत की मोदी सरकार से सीखने की नसीहत दे रही है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। डॉलर की बारिशें कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ पाड़ के। जर्मनी को हमने देखा, स्पेन को देखा और अब स्विट्जरलैंड भी लाइन में लग रहा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं। वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है और जहां पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहाँ पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर डील $100 बिलियन से वहां पर होती दिखाई दे रही है। तो आपको सामने एंटरटेनमेंट करनी पड़ेगी, आपको सामने नाच गाना करना पड़ेगा, आपको सामने अलग अलग तरीके से पैसा मांगना पड़ेगा। और यही नाच गाना, यही एंटरटेनमेंट करने के लिए शहबाज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ गए हैं सऊदी अरब शेखों से पैसा मांगने के लिए। अब देख ले माजी करीब में ना कितनी बड़ी टेक कंपनियां, चाहे वो एप्पल हो, बिल गेट्स हो, जैसे बिल गेट्स ने स्कॉलरशिप वगैरह इंडिया में इंट्रोड्यूस कराए ना। अब हमारा लम्हा फिक्रिया देख ले कि पाकिस्तान जो है वो अलबैक की मेहनत कर रहा है कि आप अलबैक रेस्टोरेंट इधर खोल दें। अलबैक रेस्टोरेंट ऑलरेडी हमारे यहाँ किसी चीज़ों की कमी ऑलरेडी नहीं है। तो किसी टेक कंपनी ने मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में ना कोई भी जो है पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर नहीं किया। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि इंडिया क्यों और पाकिस्तान क्यों नहीं। इसकी दो ही वजह है। इसकी दो ही वजह जो सबसे ज़्यादा है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो पिछले 1 महीने में हुकूमत ने और अपोजिशन ने और सेनेट वगैरह में जो तमाशा बनाया हुआ था, जो मछली मंडी बनाई हुई थी, तो इस माहौल में कौन आके इधर इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, हाँ, इसमें यह है कि एक दूसरे पे मतलब इल्ज़ामात लगाना। सेनेटर कह रहा है मुझे अगवा कर लिया गया, फलाना कह रहा है मुझे नहीं अगवा किया गया, उसका प्रेशर था, इसका प्रेशर था। तो इस माहौल में आजकल को वो मीडिया तो नहीं है कि उसको हुकूमत कंट्रोल करे या सिर्फ PTV है। आजकल तो सोशल मीडिया है, बल्कि सिटीजन जर्नलिज्म है। हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास कैमरा है, माइक है, वो जो है इन चीज़ों तक अप्रोच ईजी हो गई है। और तो ये चीज़ें मैटर करती है। अब जितनी भी इंटरनेशनल मीडियाज़ है वो भी सिटीजन जर्नलिज्म को देख के वो रिपोर्ट उठा के वो वीडियोज़ वगैरह वायरल करती है, चाहे वो आपके सेनेटर्स की हो, इसकी तरफ से हो। अब इंडिया में क्या है, अब इंडिया में ये है कि मिसाल के तौर पे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में सिर्फ मुशर्रफ दौर के बाद 5-6 यूनिवर्सिटियाँ बनी है। इससे पहले सिर्फ हमारी 3-4 यूनिवर्सिटियाँ थी, जो UT लाहौर, UT टेक्सला और इस तरह NED कराची, जो पुरानी यूनिवर्सिटी है। आप इंडिया के अंदाज़ा लगाएं कि एक IIT के जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो जॉब से मतलब इंजीनियरिंग से फारिग होती नहीं कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाता है। IIT मुंबई है, IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है और मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्सिटी हमारे अमेरिका में भी खुल रही है। अब अमेरिका एग्जैक्टली अमेरिका में भी उसके कैंपस जा रहे हैं। तो मतलब ये
मतलब है कि तरजीहात की बात होती है कि आपकी तरजीहात क्या है। हम जो है किसी मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव आता है तो हम उनको कहते हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि आप अलबेक रेस्टोरेंट जो है हमें खाने फ्रेंचाइज पीने से सोच हमारी निकलती नहीं है सर। हम बात कर रहे हैं 10 बिलियन डॉलर की नहीं, 100 बिलियन डॉलर की। एक वक्त था जब इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करता था, वहां पर भी कोई 10-20 बिलियन डॉलर लगाने को तैयार नहीं था। आज 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट बिना मांगे जो है इंडिया के अंदर आ रही है। साथ साथ एक स्टेटमेंट भी आ रही है स्विट्जरलैंड की, सेम जो जर्मनी ने बोली, सेम जो स्पेन ने बोली, कि हम अपनी जो बिजनेस मार्केट है वो चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, चाइना ने अपनी ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से दुनिया ने उसको फेवरेबल मार्केट मांगना। लेकिन आज जो है लोग इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स प्रेफर कर रही हैं। 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहां पर ब्रिक्स में देखिए कितने हाईलाइट रहे हैं। मिस इसके दो रीज़न है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टेक कंपनी या प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ग्राउंड बनाते हो। अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जितनी भी फ्रीलांसर्स है पिछले 2 महीनों में उनके मतलब लाखों डॉलर हमारा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि नेट नहीं आ रहा। आपका जो है सैटेलाइट नहीं है। आप उसको देख ले, एलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया पहुंच गई है। क्यों? पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुंच रही? ये वाला मसला है, वो वाला मसला है, वो लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये लाइसेंस नहीं मिल रहा। हालांकि क्यूबा जैसे छोटा मुल्क, लग्जमबर्ग जैसे छोटा मुल्क, उधर स्टारलिंक की सहूलत है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, पीटीए ने लाइसेंस नहीं दिया, उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया, ये मुश्किलात है, वो मुश्किलात है, ऊपर से फायरवॉल वगैरह ये सारी चीज़ लगा के और भी जो है मार्केट को वो लोग ख़राब कर रहे हैं। तो इंडिया में एक ये है कि जो IT सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उनके लिए ग्राउंड बना हुआ है, सिक्योरिटी है, उधर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उनका 1 अरब 25 या 30 करोड़ की आबादी में इतने आराम से इलेक्शन हो गए, और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो उनकी पोर्टफोलियोज वगैरह बन गई, तो बड़ा फेयर रहता है। इधर हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन चल रही होती है, और उसके अलावा जो है इल्ज़ाम तराशियाँ स्टार्ट हो जाती है, रैगिंग की, खत्म हो जाते हैं, और फिर भी जो है वो बैलेट पेपर छप रहे होते हैं, बैलेट पेपर छप रहे होते हैं। तो हम वापस अपनी सवाल की तरफ आते हैं कि इंडिया क्यों अट्रैक्टिव मार्केट बन चुकी है। उसकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और जो टेलीकॉम सेक्टर या मतलब है कि IT सेक्टर के लिए जो बेसिक चीज़ें, बेसिक फैक्टर्स होती है, वो अवेलेबल है। इसके अलावा उनकी मैन पावर है जो इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी गल्फ कंट्री में जाए, और या जो है यूरोप किसी भी कंट्री का आप डेटा उठा के देख ले, तो उधर सबसे ज़्यादा पहले इंडियन को प्रेफर करते हैं। क्यों? एक तो वो है कि वो मतलब है कि एक अच्छे से कल्चर से निकला होता है, ठीक हो गया, और उनकी अच्छी खासी पॉलिशिंग और स्किल भी है ना, एजुकेशन के साथ स्किल भी दे रहे हैं, स्किल भी दे रहे हैं। अब हमारा वो जो बिल गेट है, वो पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए फंड दे रहा है, और बिल गेट जो है वो इंडिया में स्कॉलरशिप दे रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाए कि वो अभी हमारे बच्चे ठीक कर रहे हैं, और वो जो है उनके बच्चों को बड़ा कर रहा है। तो उसमें काफ़ी फ़र्क होगा, फिर यही इश्यूज और मसले मसाइल होंगे। आप थोड़े पाकिस्तान की बात करें, शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं, वहां पर एक समिट हो रहा है जी, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, और वहां पर जी हमारे पास दुनिया को देने का क्या फ्यूचर है, जो कि अपने लिए हर साल IMF से 7-8 बिलियन डॉलर लेके हम कहते हैं शुक्र करते हैं, और खबरें बड़ी बड़ी चलाते हैं कि आप सबको मुबारक हो कि लोन जो है अप्रूव हो गया। और अब जो है हमारी लीडरशिप सऊदी अरब की मिन्नतें कर रही है कि भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। मेरा बड़ा तल्ख सवाल है, लेकिन सवाल बड़ा स्ट्रेट है कि जो वजीर आजम सऊदी अरब की गल्फ कंट्रीज की मिन्नतें कर रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए, उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट तो ऑफशोर कंपनीज में पड़ी होती है। हमारी लीडरशिप खुद यहाँ पैसा नहीं लगाती दुनिया को। हम कहते हैं सऊदी अरब ने पिछले साल बोला था मैं 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद में होटल में बनाऊंगा, 1 साल गुजर गया, MOU से आगे कोई बात बढ़ती नहीं है इस मुल्क में। इसका रीज़न भी है, और वो ये है कि पिछले 2018 में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, स्पेशली खान के दौर में ना, वो बहुत ही लो एज पे आ गई थी। उसके कई रीज़न थे। अगर आप सोशल मीडिया उठा ले, आप अखबारात उठा ले, वो चीज़ उठा ले, तो उसमें काफ़ी जो है उन्होंने गलतियाँ की थी। आप अंदाज़ा लगाए कि ये बात शायद ऑन द रिकॉर्ड है, बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, कि खान ने जो है उसमें सऊदीया में एक मीटिंग हो रहा था, और उन्होंने जैसी मीटिंग से वो उठ गए तो उन्होंने सऊदी एम्बेसडर को गाली दी। ये बात जो है ऑन द रिकॉर्ड है। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी में इस तरह की हरकतें होगी तो फिर आपको कौन जो है एंटरटेन करेगा। और पाकिस्तान जो वो कर रहा है ना कि मतलब है ज़्यादा डिपेंड कर रहा है वो चाइना, सऊदी अरब और अमेरिका पे। अमेरिका को तो सिर्फ आपको मिलिट्री एड मिलती है, वो तो आपको और कुछ नहीं देता। चाइना और सऊदी अरब को भी ये समझ आ रही है कि नो मोर एड ओनली ट्रेड। ठीक हो गया। आप फ्यूचरिस्टिक उसमें समिट में जा रहे हो, आपके पास एजेंडा क्या है? मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं है, या किसी प्रिंट
मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके पास एजेंडा नहीं है कि आप एजेंडा क्या लेके जा रहे हो। आप उधर अपना क्या चीज़ रिप्रेजेंट करोगे, क्या शोकेस करोगे कि मैं फ्यूचरिस्टिक क्या मैं करूँगा, आपके पास है क्या? आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपकी जो है दहशतगर्दी है। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत में जर्मनी स्पेन के बाद अब स्विट्जरलैंड एक बड़ा निवेश करने जा रहा है। यह बात चीन के साथ पाकिस्तान के पेट में खलबली मचा रही है। तो दोस्तों आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।